एक डायरी बनाओ, उसमें नियम से रोज़ रात को लिखा करो कि दिन के कितने मिनट मुक्ति के लिए बिताए, बिल्कुल साफ हिसाब। और उसमें लिखा करो कि कितने काम थे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे पर प्रकृति करवा गई। ईमानदारी से इन सारे हिसाबों का, कामों का विवरण लिखा करो। सबसे पहले लिखो कि मुक्ति के लिए कितना समय दिया, फिर लिखो कि कितने काम थे जो नहीं होने चाहिए थे पर देह करवा गई, प्रकृति करवा गई, मस्तिष्क करवा गया, हार्मोन्स करवा गए। ये हिसाब हर हफ्ते किसी ऐसे को दिखाओ जिसको दिखाने में खतरा हो। ये जो लिखा है इसको हफ्ते दर हफ्ते नियमबद्ध किसी ऐसे को दिखाओ जिसको दिखाने में खतरा हो। नंबर 2, अपने मासिक खर्चे में से बताओ कि अपनी मुक्ति पर कितना खर्च कर रहे हो। महीने भर में जितना भी खर्च करा उसमें से पेट पर कितना करा, खाल पर कितना करा, गर्व पर कितना करा, मोह पर कितना करा, काम वासना पर कितना करा, और ये सब करने के बाद मुक्ति के लिए कुछ बचा खर्च करने के लिए? समय को देख लिया, धन को देख लिया, अब अपनी उपस्थिति को देखो। महीने भर में तुम्हारी जहां कहीं भी मौजूदगी रही, तुम्हारी मौजूदगी का कितना प्रतिशत मुक्ति के लिए रहा? तुम यहां भी पाए जाते हो, तुम वहां भी पाए जाते हो, तुम क्या किसी जगह पर अपनी मुक्ति के लिए भी पाए गए? इसमें फिर यात्रा आ जाती है। क्या तुमने अपनी मुक्ति के लिए यात्रा करी? क्योंकि यात्रा तो करते ही हो, घर से दफ्तर तक की, दफ्तर से बाजार तक की, और बाजार से घर तक की, रिश्तेदारों के यहां तक की। ये भी यात्राएं ही तो हैं। तो यात्राओं में मुक्ति के लिए कौन सी यात्रा करी? प्रत्येक सप्ताह अपने लिए किसी ग्रंथ के कुछ अध्याय निर्धारित करो और डायरी में ईमानदारी से लिखो कि जितना निर्धारित किया उतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जो पढ़ो उसके नोट्स उसी डायरी में बनाओ। हर महीने खाने की किसी एक चीज़ का त्याग करना है और कोई एक चीज़ भोजन में शामिल करनी है। साल के अंत में 12 चीज़ें छोड़ देनी है और 12 नई चीज़ें शामिल कर लेनी है। चीज़ खाने के अलावा पीने की भी हो सकती है, ख़ास तौर पे छोड़ने की दिशा में। इसमें एक हिंट लिख दो। छोड़ना सिर्फ उन चीज़ों को ही नहीं है जो तुम्हें नुकसान देती हैं, छोड़ना उन चीज़ों को है जो पशुओं को नुकसान देती हैं। प्रतिदिन दुनिया के बारे में किसी भी क्षेत्र से, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, राजनीति, धर्म, समाजशास्त्र, खगोल शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, किसी भी दिशा से कोई एक ज्ञान की बात नई पता करनी है। ऑनलाइन ज्ञान कोश बहुत है। विकिपीडिया के ज़माने में ये पता करना 5 से 15 मिनट का काम होना चाहिए। बस एक कोई नई बात रोज़ पता करनी है। किसी एक खेल में साल खत्म होने से पहले इतनी योग्यता हासिल कर लेनी है कि उसे सम्मानपूर्वक किसी के साथ भी खेल सको। शारीरिक खेल की बात कर रहा हूँ। कोई एक कला विकसित करनी है, अगर वो कला संगीत या किसी वाद्य यंत्र से संबंधित हो तो सबसे अच्छा। पर्यावरण और पशुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी सार्थक अभियान का हिस्सा बने। अगर आपके पास धन की कोई कमी नहीं है तो किसी गरीब बच्चे के भरण पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। और ये जो आखिरी बिंदु है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पैसा दे आए। इसका मतलब ये है कि आपको उसके अभिभावक की तरह ये सुनिश्चित करना होगा
कि उस बच्चे का विकास हो रहा है। नहीं तो आजकल बहुत इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं कि एक मुश्त इतना पैसा दे दो किसी संस्था को, कोई एनजीओ है, और वो आपके दिए पैसे से किसी बच्चे को खाना पीना देगी और उसको पढ़ाएगी लिखाएगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी ऐसे का अभिभावक बनने की बात कर रहा हूँ जो आपके जिस्म से पैदा नहीं हुआ है, उसको बच्चे की तरह पालना पोसना है। इसका मतलब ये आवश्यक नहीं है कि आप उसे अपने घर ही ले आएं। अगर वो अपने घर में पल पुस रहा है, बड़ा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, पर आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको शिक्षा मिल रही है, उसका विकास हो रहा है। और ये सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ धन देना काफ़ी नहीं होगा, आपको समय भी देना पड़ेगा।